लालच की जो है आवाज़ें लगा रहा है, और उसके बावजूद हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। भट्टी साहब, इससे बड़ी बदनसीबी वतन अजीज़ की क्या हो सकती है? काजी साहब, ये मुल्क की वतन अजीज़ी है ना, आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में भी मोहतरम नवाज शरीफ सब चले गए थे। 2006 में आटा था 6 रुपये किलो और चीनी थी 22 रुपये किलो। आज आटा और चीनी कहाँ है? ये इन्हीं की मेहरबानी है। ये लोग समझते हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब आएंगे हालात बदल जाएंगे। नवाज शरीफ साहब पहले 3 दफ़ा आपके वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, इसके बावजूद IMF के आप 23 विजिट कर चुके हैं। काजी साहब, मैं कहता हूँ वो तो आप हर चीज़ बोल बोल के इनकी नालायकी बता रही है। देखिए, आज वो पाकिस्तान आते हैं, उनका मुल्क है और हमसे ज़्यादा उनका मुल्क है, काबिल एहतराम। ना उनको पुलिस पकड़ेगी, ना नैब पकड़ेगी, ना FIA पकड़ेगी। मुझे रखकर सजा की क्या वैल्यू है पाकिस्तान में? अगर आप ताकतवर हैं तो सजा आपको कुछ नहीं कहती। मैं एक और एंगल से देख रहा हूँ। देखिए भट्टी साहब, अब इस मुल्क की मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता कि सियासी स्टेबिलिटी आएगी तो फिर माशी स्टेबिलिटी आएगी। मैशत की बुनियाद पर सियासत खड़ी होती है, और मैशत जब बुनियादों में जलजले हों तो ऊपर सतून जो है वो आराम से नहीं बैठते। अच्छा, मुझे बता देना, हर तीसरे दिन कमो बेशतर 3 दर्जन मियाँ साहब की वापसी की खबरें हम सुन चुके हैं। अच्छा, ये खबर पढ़ रहे हैं आप? पाकिस्तान में दायरे सियासी जमातों की अमेरिका को उतना, अमेरिका को कुछ ज़्यादा ही नहीं, वैसे तो दौरा काम कर रहा है। वो चाहता है एक जमात को बंदी लगाना। मोहतरमा अमेरिकन सफ़ीर आपके चीफ इलेक्शन कमीशन को मिला, नहायत काबिल एहतराम मरीम नवाज साहिबा को मिला। क्यों? मतलब हम तो यही लोग समझते हैं ना कि ये वासराय है यहाँ का। नहीं, वासराय हैं, ये फैसले करेंगे ना। असल बात बताएं। भाई आप बताएं, मुझे क्या पता है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, रहने दे। काजी साहब, बड़ा स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन एक स्क्रिप्ट वो भी लिखता है जो रब्बुल आलमीन। मेरी बात मान हम तो उसके स्क्रिप्ट के मुंतज़िर हैं, बस हम भी मुंतज़िर ही है, कोई सिलसिला आगे बढ़े। लेकिन भट्टी साहब, ये अब ये नहीं चलेगा सिलसिला। हाँ, ये जो कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब से बाद लोगों ने कहा है कि हजूर या तो खुद तशरीफ़ लाएं या फिर इस पार्टी की बागडोर शरीफ फैमिली से बाहर किसी को दे दें, वरना हम कौंसलर भी जीत नहीं सकेंगे। शाहिद हकान अब्बासी साहब अंदिया भी दे चुके हैं कि हम अलग जमात बना सकते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी। इसके अलावा बहुत सारी सीनियर लीडरशिप है जिनका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब भी वो कहता है ना, एक बंदा कहता है यार मैं फौज से हो जाए, लेकिन जो जंग होगी मैंने छुट्टी दे दोगे। और फौजी का तो काम ही जंग में अवाम के लिए जान देना है। ये जब भी मामला ख़राब होते हैं छुट्टी पे चले जाते हैं, सियासी जमात के लीडरों को आप तनहा छोड़ के चले जाते हैं। तो काजी साहब, अब लोग बंदर के बुत नहीं रहे, कागज़ के बुत नहीं रहे, अब बोलता है। अच्छा नहीं भट्टी साहब, कुछ दिन पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद हकान अब्बासी साहब ने कहा जी कि यहाँ रोटी और आटे में 20 अरब की गालबन उन्होंने कहा था। अब ये चीनी का मामला आ गया। ताज हैदर साहब का अगर शॉर्ट हो तो सुनवा दे भाई हमें। सुनाए जी, वो क्या शॉर्ट अभी तो नहीं है, मेरे ख्याल में अरेंज कर रहे होंगे वो। लेकिन ये कि भट्टी साहब, ये वो मैं लतीफ़ा दोहराना नहीं चाहिए। जो नन्ना साहब ने कहा था ना कि खबरां पढ़ दो, कहते मैं पढ़ तो देंगे, मनेगा कोई नहीं। कौन मनेगा? मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आ रहा। सब मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी, नून लीग, PDM की किसी जमात पर मुबैना करप्शन पे हाथ नहीं डाला जाएगा। सब नूरा कुश्ती है, सब नूरा कुश्ती है। बयानात ज़रूर आएंगे, इलेक्शन 90 दिन में कराओ, इलेक्शन ना कराओ, इलेक्शन कराने थे, फ़लाँ गलत है, फ़लाँ ठीक है। लेकिन जब तक अटक में कुंदन है, इधर मायूसी है। अब आप माने ना माने, ये अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। जो नून लीग की, अगर जो मोहतरमा मरियम और ने कहा था पहले उन्हें गिरफ्तार करो, सजा दो, बैलेट से उतारो। अच्छा भट्टी साहब, इस पे हम इस स्टोरी को फॉलो अप भी लेंगे कि ये जो इल्ज़ामात पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आ रहे हैं, ये कौन सा 500 बिलियन कौन ले गया? क्यों 500 बिलियन वो ले गए? ये कौन सा इशू है? मैं इन इल्ज़ामात में मैं समझते नहीं ये गलत है। लेकिन ले गया तो भाई केस खोलो। आजकल तो सुना है मैप होता है कि रैप होता है कि नैप होता है, 3 लफ्ज़ है, मैप, रैप, नैप। ये कौन लफ्ज़ क्या है जो करप्शन को पकड़ते हैं या करप्शन को फरोग? नैप, मैप, NAB, नैब।
मैप तो नक्शा नहीं होता ना ना, ये नैब बनाया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अच्छा, ब्यूरो। अगर ये 500 अरब मुबैना तौर पर चीनी का करप्शन हुआ तो इन्हें नैब को नहीं नजर आ रहा? आजकल एंटी करप्शन भी बहुत ज्यादा फाल है, नैब भी फाल है, FIA भी फाल है। बड़ी साहब खबर ये भी आ गई है, शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, ज़कात समेत 38 शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। यार 138 की हो जाए, 148 की हो जाए, 298 की हो जाए, 2000 की हो जाए, जब ये ताकतवर लोग कानून के शिकंजे में आएंगे तो मुझे आपने फरमाना है, हुक्म करना है कि जनाब आप गलत कह रहे थे। पहले भी गिरफ्तार हुए, आज तक पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर खरबों रुपए के इल्जाम लगाती रही, खरबों रुपए के। मैं नहीं, जरदारी साहब को हमने कभी सिरे महल का नहीं नामजद किया, स्विस केस का नहीं कहा, 10% नहीं कहा। भट्टी साहब जी, जो कुछ बातें ऐसी, जिस तरह मैंने शमशाद अहमद साहब की बात की थी कि डाइवो का जो चेयरमैन था वो अंदर जेल काटी उसने किकबैक देने के इल्जाम में लिबिया और पाकिस्तान में। तो क्या अगर हम चाहें अपने सफीर को कहेंगे ओ यार तू किन्नों देते सन? अच्छा, आपने ठीक कहा, ये यार शमशाद अहमद साहब को बुलाया, सेक्रेटरी खारजा रहे हैं। लिबिया में किस मुल्क में जेल काटी? आपने इसाकडार इश्तियारी थे, सजा याफ्ता थे, प्राइम मिनिस्टर के जहाज के बाद वो साफ हो गए, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में गए, प्राइम मिनिस्टर जहाज में आई, ये नैब मुतारक 400 लोग कड़े एहतसाब का फैसला हो, आप 4 बंदों का नहीं एहतसाब कर सकते करप्शन के खात्मे के लिए? हाँ, जोड़ तोड़ के लिए कर सकते हो। सैफुर रहमान बनाए, जियाउल अकबर बशरम बनाए, यहाँ इमरान खान के दौर में भी साफ शफाफ एहतसाब नहीं हुआ। यार रिपोर्टें बनवा के जो बहुत शरीफ आदमी, क्या नाम है उनका, पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने कहा था कि ये बंद करो ओगरा शोगरा सारा, अभी नाम उनका जहन में, तो ये यानी करवा के पता भी था पीएम साहब को, मगर इतने मजबूर और बेबस थे कि वो कुछ कर नहीं सके। साहब की तरफ जब आप नैब के जरिए मुबैना तौर पर कभी जुनेजो से नून लीग निकाले, पीपल्स पार्टी से पेट्रियार्ड निकाले और PTI से इस्तेकाम पाकिस्तान साहब पार्लियामेंट पार्टी निकाले, नहीं जी होना हुन मैशत जिस मकाम पर अब होना जे देना हुन, फिर देखो अल्लाह करे अंजना हो, एक ब्रेक है, ब्रेक पे तरफ जा रहे हैं। अपीज तो एक अच्छा काई साहब जख्म बन गया हमारी जख्म। मेरा ख्याल है कमो बेशतर पाकिस्तान में बेपनाह प्रोग्राम IP पे कर सके, किए कि नहीं किए? किसी एक IP पे कभी हाथ डला, इसका मतलब है हमारी कोई सुनता ही नहीं। चलें, या वो लोग ताकतवर साहब। एक मैं आपको बात बता दूं, एक ज़माना होता है कि मामलात चलते रहते हैं, मगर एक ज़माना होता है फिर मामलात उस तरह नहीं चलते, मैशत इजाज़त नहीं देती, बड़े बड़े हाथ पैर, तो मेरे ख्याल में चीज़ें सामने आएंगी। मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर इकरामुल हक, उनसे हम पूछेंगे कि ये जो अज़ाब और तौक है हमारे गले में, इससे कैसे निकल पाएंगे हम, एक ब्रेक के बाद।